पहला प्राथमिकता बहादुरगंज विधानसभा को मिलेगा, दूसरा प्राथमिकता किशनगंज वासी को मिलेगा, तीसरा प्राथमिकता पूरे बिहार को मिलेगा। 5000 जॉब देने का लक्ष्य है सारे कंपनियां। और पहले तो डिपेंड करता है सर्टिफिकेट किसका सही है नहीं है, छटनी होगा, पूरा सर्टिफिकेट जिसका सही होगा उसको तय है, उसको नौकरी मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार, जहां सवाल होता है बिना डर के और जवाब लिए जाते हैं बिना लाग लपेट के। आज हम मौजूद हैं किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के 4 बार रहे एमएलए जनाब तौसीफ़ आलम साहब के पास मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल को पंचायत समाचार में, और हम देखते हैं आपका समाचार बहुत अच्छा चलता है। इसी तरह से अगर आप लोग मेहनत करेंगे, लोगों का मुद्दा उठाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले बताइए कि अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहादुरगंज और उसके आसपास के इलाके में सियासी बहुत ही गर्माहट है, ऐसी स्थिति आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, होना चाहिए, सियासत में भी लोग होना चाहिए, और जब तक सियासत में लोग रहेगा नहीं तो फिर मुद्दे को कौन उठाएगा। बहुत अच्छी बात है, और तय तो जनता करेगा, फैसला तो जनता करेगा किसको बनाना एमएलए है, किसको बनाना एमपी है। अच्छी बात है, सियासत में आना चाहिए। सर, कल आने वाला कल 3 तारीख को बहादुरगंज में कॉलेज मोड़ के वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है जिसे आप रोज़गार मेला कहा जाता है, तो ये शायद आपकी तरफ से रखा गया है। आप इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? मेरा दावत पर आ रहा है कंपनी वाला। 8 कंपनियां हैं जिसमें MRF है, टाइटन है, ओपोलो है, एमोजन है, इसी तरह से 8 कंपनियां हैं, और 8 कंपनियां को दावत दी है। मेरा आग्रह पर आ रहा है। हम अपना क्षेत्र में करा रहे हैं, बहादुरगंज कॉलेज चौक में करा रहे हैं। हमको मुख्य अतिथि रखा है और उद्घाटनकर्ता हम ही हैं। कल जाएंगे, 11 बजे से प्रोग्राम है, और बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगा। जिनका मैट्रिक से लेकर के कम से कम मैट्रिक ऊपर जितना हो, डिप्लोमा हो, इन लोगों का नौकरी में जॉब होगा। और इंडियन कंपनी है, सारे कंपनी, और जो जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उनका भी नौकरी है, तो उनके लिए विदेश जाना होगा। ओमान एक कंपनी भी आ रहा है जो लेबर के लिए ओमान के लिए ऑफ़र किया है, तो जिनके पास डिग्री नहीं भी है तो उनका भी नौकरी होगा। तो क्या ये कदम आप सिर्फ अपने क्षेत्र बहादुरगंज वालों के लिए उठाए हैं या फिर आसपास के इलाके के लोग भी आ सकते हैं? नहीं, आसपास के लोग भी आ सकते हैं। पहला प्राथमिकता बहादुरगंज विधानसभा को मिलेगा, दूसरा प्राथमिकता किशनगंज वासी को मिलेगा, तीसरा प्राथमिकता पूरे बिहार को मिलेगा। सर, ये जो रोज़गार मेला है, इसमें जितने लोग आएंगे, चाहे वो सर्टिफिकेट्स के साथ आए या बगैर सर्टिफिकेट के साथ आए, क्या इन लोगों का ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? देखिए, 5000 जॉब देने का लक्ष्य है सारे कंपनियां। और पहले तो डिपेंड करता है सर्टिफिकेट किसका सही है नहीं है, छटनी होगा, पूरा सर्टिफिकेट जिसका सही होगा उसको तय है, उसको नौकरी मिलेगा। सिलेक्शन ऑन द स्पॉट हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले कागजात जमा लेंगे, उसको जांच होगा, और इंशाल्लाह जो जमा करेंगे कागजात तो उनको सिलेक्शन हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। सर, एक और मुद्दा जो बहुत ही गर्म मुद्दा है, अभी ठाकुरगंज विधानसभा के एक्स एमएलए गोपाल कुमार अग्रवाल की तरफ से एक विवादित बयान आया है, आपत्तिजनक बयान आया है। एक समुदाय शेरशाहवादी के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया है। आप इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक समुदाय सिर्फ शेरशाह बिरादरी के ऊपर अगर उठाया है तो बहुत गलत किया है, निंदनीय है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। किसी भी जाति पर हो, चाहे वो हिंदू बिरादरी में हो, चाहे वो मुसलमान बिरादरी में हो, चाहे वो सिख भाई में हो, चाहे वो ईसाई धर्म में हो, किसी के बारे में, एक समुदाय के बारे में अगर कोई बोलता है, इसका मतलब है कि उसका मानसिकता खराब है। मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान लेवल पर बात करे, हिंदुस्तानी का बात करे, भारतीय पर बात करे, और क्या कहते हैं कि इस देश का नागरिक सब कोई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। और जहाँ तक रहा शेरशाह बिरादरी मेहनती बिरादरी है, और उनसे हम लोग खेती यहाँ सीखे हैं। चाहे वो मक्का खेती हो, चाहे वो गेहूँ खेती हो, चाहे वो धान खेती हो, चाहे वो रबी फसल हो, हम लोग शेरशाह बिरादरी से सीखे हैं, और वो लोग मेहनती होता है। आज यहाँ मकाम पर पहुँचा है, तरक्की जो कर रहा है वो अपना मेहनत पर कर रहा है। अगर कोई छिटा किसी करता है तो गलत है। इस तरह का बचकाना बयान नहीं करना चाहिए गोपाल भाई को। गोपाल भाई को आगे आकर के माफ़ी मांगना चाहिए।
अच्छा, आप बताइए कि इस तरह की जो बयानबाजियाँ हो रही है और ऐसे मानसिकता के लोग जो यहाँ पनप रहे हैं, तो आखिर किसके सहारे, किसके आसरे पे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा साजिश है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, सिख ईसाई हो जाए, दलित महादलित हो जाए। आरएसएस का मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी का मुद्दा कुछ नहीं है। एक ही मुद्दा है कि पाकिस्तान, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मुसलमान, हिंदू, आज बीजेपी वाला चश्मा उतार करके निकाल दे क्या कहते हैं ये धार्मिक मुद्दा, तो कल चल के उसको थूकेगा बीजेपी पर लोग, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। रोजगार का वादा किया था, रोजगार खत्म है। आज हमारे ऊपर 3 तलाक का मामला थोपा गया, हमारे ऊपर धारा 370 का धारा ख़त्म कर दिया गया, हमारे क्या कहते हैं कि वो एनआरसी वाला कानून हमारे ऊपर थोपा गया, वक्फ संशोधन बिल थोपा गया, लास्ट में ये छोटा एनआरसी ला करके हम लोग के माथे में थोपा है। ये चुनाव आयोग के माध्यम से अभी वोटर जो SIR है, इसके माध्यम से हम लोगों का नाम छाटा जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन साजिश नाकामयाब होगा क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। साजिश नाकामयाब होगा क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। साजिश नाकामयाब होगा क्योंकि हमारे पास स्कूली सर्टिफिकेट है, बिजली बिल है, खतियान है, क्योंकि हम इस देश का नागरिक हैं, इस देश का मालिक हैं। इस देश को आज़ाद करने में 65,000 मुसलमानों ने जान गंवाने का काम किया था। ये शेरशाह बिरादरी पर जो उंगली उठाने का काम करता है, उसको सोचना चाहिए कि शेरशाह सूरी इस देश में हुकूमत भी किया है। सर, ऐसे लोगों की बयान के बाद जो लोग सेकुलरिज्म का दावा ठोकते हैं, चाहे जितने भी विधायक प्रतिनिधि हों या विधायक प्रत्याशी हों, अब तक किसी ने भी अपनी तरफ से गोपाल अग्रवाल के खिलाफ कोई भी अपील नहीं किया, कोई बात नहीं रखी। क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या तौसीफ आलम साहब इससे पहले, अभी मेरे सवाल से पहले, गोपाल कुमार अग्रवाल की वीडियो को देखकर या उसके बारे में सुनकर अपने ID से या अपने स्तर पर कोई अपील किए या कोई इस तरह की बात उनके बारे में किए? आप ही का एक चैनल था, वो क्या कहते हैं लक्ष्मीपुर का लोग था, मैं उन पर खुल करके बोला हूँ कि गोपाल भाई को माफ़ी मांगना चाहिए, इस तरह का बचकाना बयान नहीं करना चाहिए। वो भले ही बीजेपी RJD या JDU में रहे, किसी भी दल में है, कोई भी समुदाय के खिलाफ आवाज़ गलत उठाता है, किसी भी समुदाय के खिलाफ अगर बोलता है तो वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। शेरशाह बिरादरी पर टारगेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ इस देश का नागरिक सब कोई है, चाहे वो शेरशाह बिरादरी हो, चाहे वो सुरजापुरी बिरादरी हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो। किशनगंज जिला में कोई भी घुसपैठ नहीं है। गलत नज़रिया इन लोगों का है कि शेरशाह बिरादरी में घुसपैठी है, ये गलत है। अगर उसका अगर है तो वो बताए कि कौन घुसपैठी है, और नहीं है तो उसको सोचना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। मैं तो गोपाल अग्रवाल को घुसपैठी कहूँगा क्योंकि वो राजस्थानी है। पूरे विधानसभा में 165 वोट है, और आपको सोचना चाहिए गोपाल भाई कि 165 वोटर में आप वहाँ का नेतृत्व किए हैं, आपको MLA बनाए हैं, वहाँ का शेरशाह बिरादरी ने आपको MLA बनाया है, वहाँ का सुरजापुरी बिरादरी ने MLA बनाया है। आप 165 का वोट है आपका पूरा ठाकुरगंज विधानसभा में। आपको सोच समझ कर बयान देना चाहिए, और सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आपको आके माफ़ी मांग लेना चाहिए। ऐसे मानसिकता के लोग जो यहाँ हैं, क्या इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप राजनीति करते हैं, आपको माफ़ी मांगना चाहिए।